बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 4 फरवरी 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। बचत स्कीम का आगाज़ हो गया, आज से मंगल तक शेयर खरीदने का मौका। कौमी मरकज़ बराए कर्ज़ाजात ने कहा कि सऊदी शहरियों के लिए कौमी बचत स्कीम का आगाज़ आज इतवार से होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी रियाल पर मबनी हुकूमती बॉन्ड्स खरीदने पर फरवरी के महीने में 5.64% प्रॉफिट मिलेगा। मरकज़ ने कहा कि रजिस्ट्रेशन मंगल 6 फरवरी तक जारी है, जिसमें एक शेयर की कीमत 1000 रियाल है। शहरी ज़्यादा से ज़्यादा 200 शेयर खरीद सकते हैं, जिनकी मालियत की हद 2 लाख रियाल है। वाज़ेह रहे, बचत स्कीम को सह का नाम दिया गया है और ये शरीयत इस्लामी के मुवाफिक मुनाफा बख्श है, जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के शहरियों के लिए है। स्कूक में शेयर खरीदने के लिए अल अहली, अल जज़ीरा, अल इन्मा, अल अव्वल और राजी बैंकों के ऑनलाइन सर्विस से रजू किया जाएगा। सऊदी अरब का इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद के फंड में 100 मिलियन रियाल देने का वादा। सऊदी वज़ीर दिफ़ा और इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद की वज़ारती कौंसिल के चेयरमैन शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने रियाद में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कायम इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद के दूसरे इजलास में सदारती खिताब करते हुए शुरा को सऊदी अरब में खुश आमदीद कहा। अल अखबारिया के मुताबिक शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने अपने खिताब में कहा कि आज का इजलास पहले इजलास का तसलसल है, जबकि पहले इजलास में इस इत्तेहाद के क़याम की वजाहत की गई थी, जिसका बुनियादी मकसद दहशतगर्दी का खात्मा और उसे फंडिंग करने के तमाम ज़राए की बेखुनी है। आलमी साइंस मुकाबले में सऊदी तालबा की दूसरी पोजीशन। ताइवान के दारुल-हुकूमत ताइपे में होने वाले आलमी साइंस नुमाइश टेसिफ 2024 में महकमा तालीम जाज़ान की तालबा ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। आज न्यूज़ के मुताबिक सऊदी तालबा गला तुर्की अल-माबदी का साइंसी मुकाबलों में इंजीनियरिंग के शोबे में दूसरी पोजीशन हासिल करना सऊदी अरब में तालीम के मैदान में होने वाली मुस्बत तब्दीलियों की निशानदही करता है। गवर्नर जाज़ान शहज़ादा मोहम्मद बिन नासिर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने तालबा और उसकी फैमिली को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सऊदी क़यादत की सरपरस्ती ने सऊदी तलबा की आलमी मुकाबलों में कामयाबी को मुमकिन बनाया है। सऊदी शहरी ने अपने ज़रूरी फ़ार्म की सब्ज़ियाँ आम लोगों के लिए मुफ्त कर दी। सऊदी अरब के इलाके तबूक में एक सऊदी शहरी ने घर के बाहर सब्ज़ियों का ज़रूरी फ़ार्म बनाकर उसे आम लोगों के लिए मखसूस कर दिया। फ़ार्म के बारे लगे बोर्ड पर मुफ्त का बोर्ड भी आवेज़ा किया गया है। अल अखबार टीवी चैनल से बात करते हुए सऊदी शहरी मरवान अलतवी का कहना था कि मुफ्त ज़रूरी फ़ार्म बनाने का ख्याल मौसम गर्मा में पानी की स्पीड लगाने से आया। उन्होंने कहा, शुरू में उसने अपने इस ज़रूरी फ़ार्म में पुदीना, ज़ातर, रेहान और हरा धनिया उगाया था, ताहम बाद में फ़ार्म को बढ़ाते हुए इसमें लीमू, मौसमी, अंजीर और टमाटरों के पौधे भी लगा दिए। सऊदी शहरी ने ज़रूरी फार्म हाउस के बाहर एक और बोर्ड भी लगाया है, जिसमें लिखा है कि इस फार्म हाउस में उगने वाली सब्जियां या फल कोई भी मुफ्त में हासिल कर सकता है। ये सबील है, कैंची और थैलियाँ भी मौजूद हैं। मरवान अलतवी का कहना था कि जब लोग उसके फार्म से चीज़ें लेकर जाते हैं तो मुझे खुशी होती है। अगर मेरे इख्तियार में होता तो सड़क पर खड़े होकर लोगों में ये चीज़ें मुफ्त तकसीम करता। ये काम मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। सऊदी अरब में सर्दी की लहर कई दिन तक जारी रहेगी। सऊदी अरब के कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी का कहना है कि सऊदी अरब में सर्दी की लहर आखिरी नहीं बल्कि ये कई दिन तक जारी रहेगी। आज़ा न्यूज़ के मुताबिक मौसमियात के तर्जुमान ने सऊदी अरब में जारी मौसम सरमा के हवाले से कहा कि मौसम सऊदी अरब में आने वाली सर्दी की लहर इस हफ्ते के वस्त तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों को मुतासर करेगी। हुसैन अल कहतानी का कहना है कि इस वक्त जो सर्द हवाएँ सऊदी अरब में आ रही हैं, उनका मरकज़ शुमाल है। तवक्को है कि इस साल इंतहाई दर्जा हरारत 1 तक पहुँचेगा, जबकि गुज़श्ता सालों के मुकाबले में इस साल मौसम सरमा में सर्दी का तनासुब कम होगा। इसके अलावा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने तवक्को ज़ाहिर की है कि मुतला जज़वी तौर पर बरआलूद रहेगा। शुमारी रीजन तबूक, हायर और मदीना के शुमारी इलाकों में मौसम सर्द रहने और धुंध का इम्कान है। सऊदी क़यादत की तरफ से श्रीलंका के सदर को मुबारकबाद। खारम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने श्रीलंका के सदर रणील विक्रमासिंघे को कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने श्रीलंका के सदर को तहनीती मकतूब रवाना किए हैं। सऊदी क़यादत ने श्रीलंका के लिए नेक जज्बात का इजहार करते हुए तरक्की और कामरानी की उम्मीद ज़ाहिर की है। सऊदी क़यादत ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का भी इजहार किया है।
गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी आज से होगी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आज इतवार को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नुमाया नंबर प्लेट्स की नीलामी हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि नुमाया नंबर प्लेट्स की नीलामी कल तक जारी रहेगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। सऊदी फनकारों का टोक्यो में दूसरा मांझा तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल। टोक्यो की काडो कावा अकेडमी में होने वाली ग्रेजुएशन तकरीब में जापान में मांझा इंडस्ट्री के दूसरे प्रोग्राम में शामिल सऊदी फनकार ग्रेजुएशन करने वालों में शामिल हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक मसक फाउंडेशन की ज़ेली कंपनी मांझा प्रोडक्शन के तहत सऊदी आर्टिस्ट को जापानी तकनीक के साथ पेशा वराना प्रोग्राम के जरिए मांझा के पेचीदा आर्ट की तरबियत दी गई है। सऊदी एजेंसी की जानब से गजा, अफगानिस्तान और लेबनान में इमदादी मुहिम जारी है। सऊदी अरब की जानब से शाह सलमान मरकज़ बराए इमदादी और इंसानी खिदमात फ़लस्तीनी हलाल अहमर के ताउन से गजा के जनूब में खुरबा अरदस के इलाके में इमदादी सामान तकसीम किया गया। लेबनान के अकार गोनरेट में अमल चैरिटी बेकरी मनसूबे पर अमल दरामद जारी है। एसपी के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 2 रोटियाँ ज़रूरतमंद ख़ानदानों में तकसीम की जा रही हैं रोज़ाना, और इनमें शामी, फ़लस्तीनी और शुमाली लेबनान के ज़रूरतमंद लोग शामिल हैं। इस मनसूबे से 12,500 ख़ानदानों के 62,500 अफराद को फ़ायदा पहुँचाया गया है। जद्दा यूनिवर्सिटी में चाइनीज़ लैंग्वेज में वेबसाइट। सऊदी अरब की जद्दा यूनिवर्सिटी ने पहली तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी के तौर पर अपनी जो वेबसाइट है उस पर अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों के अलावा चीनी ज़ुबान को भी शामिल कर लिया ताकि आलमी बरादरी के दरमियान सकाफ़ती राब्ते के पुल कायम किए जा सकें। जद्दा यूनिवर्सिटी सऊदी अरब की पहली दरसगाह है जिसने डिजिटल गवर्नमेंट अथॉरिटी इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप हासिल की है। जद्दा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अदनान अल हमीदान ने नई वेबसाइट का इफ्तिताह करते हुए कहा कि यह डिजिटल तब्दीली का आगाज़ है जो कि जद्दा यूनिवर्सिटी के एक महफूज, स्मार्ट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के माहौल तक पहुँचने के विजन के हसूल के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। अबशर पर खरूजोदा की कार्रवाई मुकम्मल या उसमें तोसीह न होने पर क्या किया जाए। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो वजारत दाखिला का ज़ेली अदारा है वो सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के खरूजोदा और खरूज नहाई के इजरा का जिम्मेदार है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि अहलिया के खरूजोदा की मुद्दत में इजाफे के लिए फ़ीस जमा कराने के बाद दुरुस्त तरीका इस्तेमाल करते हुए अबशर से एक्सटेंशन की कमांड दी मगर मुकम्मल नहीं हुई। जवाजात से रिव्यू करने का मैसेज मौसूल हुआ। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि डिजिटल जरिए से खरूजोदा की कार्रवाई में किसी किस्म की रुकावट होने की सूरत में अबशर प्लेटफॉर्म की सर्विस तवासुल से रजू किया जाए जहां दरख्वास्त नंबर के साथ मामले के बारे में इतला फराहम की जाए। वाज़ेह है गुज़श्ता साल से सऊदी वज़ारत दाखिला की जानब से बैरून मुल्क गए हुए तारकीन के इकामा और खरूजोदा की मुद्दत में तोसी की सहूलत फराहम की गई है। हुकूमत की जानब से सऊदी अरब से बाहर गए हुए जो तारकीन हैं उनके खरूजोदा और इकामा की तजदीद की फ़ीस में इजाफा कर दिया गया है। वो तारकीन जो सऊदी अरब से बाहर हैं खरूजोदा की मुद्दत में इजाफा कराना चाहते हैं उन्हें अब एक माह की फ़ीस 100 रियाल के बजाय 200 रियाल अदा करना होंगे। ख्याल रहे खरूजोदा की मुद्दत में तोसी के लिए बैंक अकाउंट के सद्दा सिस्टम से फ़ीस जमा कराने के 2 ऑप्शन हैं। एक खरूजोदा की फ़ीस है जो सऊदी अरब के अंदर है, एक वो है जो सऊदी अरब से बाहर के लिए तोसी करना है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा वो शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।